मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश जनरल माइनर सजेशन थर्ड सेमेस्टर पेपर MN3 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सेक्शन 1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम एलिजाबेथन टू मॉडर्न पीरियड। और हाँ, सेक्शन 1 से पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन शेयर करूंगा। इसमें शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप भी पेन और कॉपी लेकर हाँ बिल्कुल रेडी हो जाइए। ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप और एकदम रिलैक्स्ड मूड में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इन्हें एग्जाम रेडी आंसर्स में कन्वर्ट करना है। तो नाउ राइट द क्वेश्चंस ऑन कॉपी। 1 क्रिस्टोफर मार्लो, 2 द एल्केमिस्ट, 3 द स्पेनिश ट्रेजेडी, 4 वेटिंग फॉर गडॉट, 5 हेरोल्ड पिंटर, 6 द बर्थडे पार्टी, 7 लुक बैक एंगर, 8 ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब सेक्शन 1 से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। इस सेक्शन में टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। हर आंसर अराउंड 600 वर्ड्स का होता है। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स टू इंग्लिश ड्रामा। एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज critically discuss theatre of the absurd with reference to any 2 dramatists of the modern age. Let's move to our third question, and the question is discuss the contribution of John Osborne to the modern English drama. चलिए now fourth question की तरफ बढ़ते हैं। Question number 4 is indicate the main features of restoration comedy with special reference to the works of any 2 dramatists. और अब section 1 का last question. And the question is discuss the features of restoration tragedy. Perfect. अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में टोटल 3 प्लेज हैं। सेक्शन 2 1 आर्म्स एंड द मैन, 2 द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 3 राइडर्स टू द सी। हर प्ले से 2 क्वेश्चंस आते हैं और आपको सिर्फ एक आंसर करना होता है। मतलब सेक्शन 2 से आप टोटल 3 लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे, 15 मार्क्स ईच। So 15 into 3 total 45 marks plus 2 short questions 5 marks each, total 10 marks, और सेक्शन 1 के 20 मार्क्स ऐड करके ग्रांड टोटल 75 मार्क्स। तो चलिए अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करता हूं और पहला प्ले है जॉर्ज बर्नेट शॉ का आर्म्स एंड द मैन। बट बिफोर आई शेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम आर्म्स एंड द मैन, एक छोटी सी इन्फो दे दूं। अगर आपको इस पूरी सजेशन लिस्ट के सारे आंसर्स एक जगह एकदम नीटली अरेंज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट PDF बुक प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट 299 रुपीज़ में। और हाँ, जिनके आगे ट्रिपल स्टार लगा हुआ होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको पहले प्रिपेयर कर लेना। चलिए अब आर्म्स एंड द मैन का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ शॉज प्ले Arms and the Man. Now let us move to question number 2. And the question is, discuss Shaw's attitude to war, love and marriage in Arms and the Man. Or you may get discuss Arms and the Man as an anti-romantic comedy. The third question is, what a man? Is he a man? Contrast the character of the speaker with a man being referred to here. Or you may get compare and contrast the characters of Bluntschli and Sergius. And now the final long question from Arms and the Man. The question is analyze the character of Rena. अब इस प्ले से important 5 marks के questions देख लेते हैं। First question, briefly narrate the episode of Rena's photograph. Does it serve any dramatic purpose? Second question, briefly narrate the episode of Petkoff's old coat. What is the dramatic importance of the coat episode in Arms and the Man? Question number 3. Who is called the chocolate cream soldier?
अब चलते हैं दूसरे प्ले की तरफ और नेक्स्ट प्ले है शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पहला लॉन्ग 15 मार्क्स का क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। Critically examine The Merchant of Venice as a tragic comedy. Second question, sketch the character of Shylock in the play The Merchant of Venice. Or, the alternative, Shylock is more sinned against than sinning. Analyze the character of Shylock in the light of this statement. Remember, the answer of the both questions is almost same. Now the third question. Critically comment on the character of Portia in The Merchant of Venice. Next, question number 4. Comment on the significance of the trial scene in The Merchant of Venice. अब देखते हैं 5 marks के short questions from The Merchant of Venice. Question 1. Write a note on the ring story briefly. Also write the dramatic significance of the ring story. Question 2. What is the significance of the 3 caskets in The Merchant of Venice? Question 3. Why does Jessica run away with Lorenzo? Or briefly discuss the Jessica Lorenzo episode. Question 4. What is the lottery referred to in The Merchant of Venice? Give the reactions of Portia as well as Nerissa to this lottery. अब आते हैं थर्ड प्ले की तरफ और ये प्ले है राइडर्स टू द सी रिटन बाय J.M. सिंज। चलिए देखते हैं इस प्ले से 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू कॉल मोरिया अ ट्रैजिक कैरेक्टर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोरिया पूरे प्ले का इमोशनल बैकबोन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइडर्स टू द सी इज अ पोएटिक ड्रामा, डिस्कस। Or the alternate question, Riders to the Sea is a poetic play in prose, discuss. दोनों ही वर्जन्स एग्जाम में आते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कमेंट ऑन सिंजेस यूज ऑफ सिंबल्स इन राइडर्स टू द सी। सिंबल्स जैसे सी, वाइट बोर्ड्स, रोप, सबका डीप मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल राइडर्स टू द सी। एंड नाउ द नंबर 5. Examine the supernatural elements in Riders to the Sea. ये भी frequently asked question है. Now I will share 5 marks question from the... But before it, now once again I remind you, if you need PDF book with the complete answers to all the questions mentioned in this suggestion, message me on my WhatsApp number and I will provide the PDF book for just rupees 299. So now the 5 marks question from this play are: number 1. I've seen the fearfulest thing. What is being referred to? Why is it the fearfulest thing? Number 2. Bartley came along and he riding on the red mare with the grey pony behind him. Explain the significance of above line. Number 3. What impression about the character of Bartley do you get from Riders to the Sea? Number 4. Critically discuss the symbol of Bartley's horses in Singe's Riders to the Sea. Number 5. What is the role of the young priest in the play? Thank you for watching. I hope this suggestion video helps you in your preparation. Do like, share and subscribe to the channel and stay connected for more useful academic content. I am Mir Hassan and I will see you in the next College Notes video. ebook देखा? Exam prep बहुत easy हो गया। Hey, you guys should check this out. It's the College Notes ebook. Must try. It's got all the best study tips and notes. यार सिर्फ प्लीज 299 में सब नोट्स रेडीमेड।